राजभवन तक एक अन्य मार्ग से जा सकते हैं राजभवन की तरफ। तो बिहार में देखिए किस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त, और सीधे रुक कर लेती हूं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का। आनंद, कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि 6 हमारे विधायकों को संपर्क साधा गया, उनसे बातचीत की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। वो ऑडियो क्लिप भी यहां पर तमाम विधायकों के सामने रखे गए जिसमें यह साजिश रची जा रही थी। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी रवि का रुख कर लेती हूं। बिल्कुल जी आनंद, आवाज मिल रही है? विभा, बिल्कुल आनंद, मेरा सवाल ये था कि अगर 30 मिनट के बाद राजभवन की तरफ कूच करेंगे, पैदल जा सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो क्या ये मीटिंग अब 10 मिनट 15 मिनट में खत्म होने वाली है? और इस मीटिंग के अंदर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी बीजेपी को लेकर खुलकर जाहिर की है विद प्रमाण के साथ यहां पर। देखिए बिल्कुल जब राजभवन जाने का मतलब साफ है, विभा की नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर कर दी है, उनके पार्टी ने नाराजगी जाहिर कर दी है, और हम लगातार आपको तस्वीर भी दिखाते जा रहे हैं और हम आपको बताते भी जाएंगे। एक अन्य मार्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, मुख्य गेट के पास पहुंच चुके हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू की तरफ से बता दिया गया है, जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बता दिया विधायकों और सांसदों को कि क्या कुछ उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा था। सवाल तो ये उठता है कि ये सत्ता का परिवर्तन होगा कैसे? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो बीजेपी के मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे या मांगेंगे, या फिर बाहर रहकर समर्थन दिया जाएगा, सरकार बन जाएगी? क्या ये तरीका क्या होगा? देखिए जो भी तरीके की बात हो रही है विभाग समझा जा सकता है। जब बीजेपी के मंत्री अगर इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं तो फिर कोई वजह भी नहीं बनती है कि कुछ करने की जरूरत पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद इस बात का भी इंतजार कर रहे हो कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, लेकिन बीजेपी की नजर टिक गई है नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इसके पहले जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है और नीतीश कुमार उनके समर्थन, महागठबंधन के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ पल का इंतजार अभी और करना होगा और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच में लगातार जो हमें अपने सूत्र से जानकारी मिल रही है कि बैठक लगभग खत्म होने को है, जेडीयू की बैठक खत्म होने को है, और बैठक में जेडीयू की तरफ से बता दिया गया अपने तमाम जो सहयोगी थे, जो भी इस बैठक में शामिल हुए थे, कि क्या कुछ हुआ था जेडीयू का जिक्र किया जा रहा है कि 6 विधायकों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई, प्रलोभन देने की कोशिश की गई। वो विधायकों के नाम क्या सामने आ पा रहे? देखिए नाम अब तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि उसमें एक मंत्री हैं और नालंदा से 2 या 3 विधायक आते हैं जिन्हें तोड़ने की साजिश रची गई। और जाहिर सी बात है, जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह पे जो आरोप लगाया जा रहा था कि कैसे उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है, तो नालंदा से आरसीपी सिंह भी आता है और यही वजह है कि शक गहरा रहा है नालंदा के ही कुछ विधायकों पर जिन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, और एक मंत्री पर भी बिल्कुल। और आनंद, इस बीच जरा हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाते चले जिस तस्वीर ने सियासत को पलट कर रख दिया। इसी तस्वीर के साथ तेज प्रताप जो आपको बीच में नजर आ रहे होंगे, उनके दाहिनी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाईं तरफ तेजस्वी यादव। और ये वो तस्वीर जिसमें खुद छोड़ने के लिए पहुंचे गाड़ी तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को, जब उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यहीं से तमाम पटकथा लिखी जाती है, कहानियों को बुना गया और रचा गया, जिसे तेज प्रताप ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी साफगोई से कहा था कि देखिए बातचीत हो चुकी है, डील हो चुकी है, बस इंतजार कीजिए सही मुहूर्त का, सही वक्त का। तो आज ये मुहूर्त, आज ये वक्त आ गया क्या? क्योंकि जो तमाम हलचल इस वक्त नजर आती है, बयान नजर आते हैं, और अब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार अब से तकरीबन 15 मिनट के बाद जा सकते हैं। ये बात तेज प्रताप की सही साबित होती हुई नजर आ रही है। आनंद, डिसेंजर तार लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज से कुछ महीना पहले जब तेज प्रताप ने ये बातें कही थी तो उस समय इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब तेज प्रताप के इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया गया और तेज प्रताप ने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सही होता जा रहा है। और जो नीतीश चाचा के बारे में उन्होंने कहा था, नीतीश चाचा जो उनके खेमे में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये फिलहाल कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार कयास लगाया जा रहा था, और अभी आपको याद होगा विधानसभा का जब इस बार सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें एक समय ऐसा भी आया कि जब सत्र चल रहा था और जेडीयू के कोई भी विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, उसी दिन चर्चा इस बात को लेकर बेहद तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से बेहद नाराज है और आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला कर सकती है। उस बैठक का बहिष्कार महागठबंधन की तरफ से भी किया गया था, उस बैठक का बहिष्कार विधानसभा का जो सत्र था उसका बहिष्कार आरजेडी की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी किया गया था। उसी समय तस्वीर साफ होने लगी थी कुछ बड़ा होने वाला है। और हाल फिलहाल के दिनों में जो बीजेपी के जो कुछ नेताओं ने बयान दिया या फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो नाराजगी जेडीयू की तरफ से जाहिर की गई थी, उसको लेकर भी चर्चा हुई और उसके बाद धीरे धीरे ये तमाम कड़ियां जुड़ती चले गई और तस्वीर आज ऐसी हो गई जब जेडीयू ने बड़ा फैसला कर लिया और आज वो महागठबंधन के साथ जुड़ती दिख रही है। तो बिहार के सियासत में सब कुछ अचानक से नहीं हुआ विवाह, इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी और पृष्ठभूमि तैयार होते होते आज उस पर फाइनली मुहर लग गया जब जेडीयू तो आनंद, बिहार में सीएम वही, सरकार भले नहीं हो जाए, ये इस वक्त तस्वीर भी है और यही बड़ी खबर जिसे हम लगातार अपने दर्शकों से कह रहे थे कि 72 घंटे ये मैक्सिमम लिमिट है, 72 घंटे के अंदर ही खेला हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। ये सरकार बदलती हुई किस रूप में दिखती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश की बैठक के बाद राजभवन के बाहर हलचल तेज हो चुकी है और अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। साल 2017 में भी सावन का ही महीना था और फिर से इसकी पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ रही है। एक बार वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। राजभवन के बाहर से जायजा